नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम जन सामान्य से, आम जनता से जुड़ी हुई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो स्टूडियो में हम गेस्ट बुलाते हैं उनके साथ विचार विमर्श करते हैं, कई मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आखिर इन समस्याओं का हल क्या है। ये हमारा प्रयास रहता है। अलग अलग विषयों पर अलग अलग चर्चा हम प्रतिदिन करते हैं। आइए आज हम आपको एक विषय बताते हैं, उस पर हमने चर्चा रखी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR में ये रिपोर्ट में ये कहा है कि हम 6 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनमें ऐसी हमने एंटीबॉडी पाई है जो वो स्वयं कोरोना से लड़ने में सक्षम है। इसलिए जो प्राइमरी स्कूल हैं वो शिक्षा के लिए खोले जा सकते हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ सरकार का ये कहना है कि सितंबर में जब तीसरी लहर समाप्त हो जाएगी या उसके बारे में कुछ खुलासा हो जाएगा उसके पश्चात हम स्कूल खोलेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट कुछ और कहती है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने जो सम्मानीय गेस्ट यहाँ पर बुलाए हैं, मैं उनका आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी हैं, जो अपने विचार रखेंगे। उनका स्वागत है। स्कूल अंकुर स्कूल जो है उसकी संचालक हैं विशाखा शर्मा मैडम, हम उनको भी हमने आमंत्रित किया है यहाँ पर। मैं उनका स्वागत करता हूँ। और पालक के रूप में श्रवण चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी और अपने बच्चों की क्या स्थिति रहेगी ऐसे में ये बताने पर रहेंगे यहाँ पर विचार व्यक्त करने के लिए। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। तो सबसे पहले मैं कल्पना शर्मा मैडम के पास आना चाहता हूँ कि मैडम आप ये बताएं कि ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है कि 6 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनमें क्षमता ज़्यादा अच्छी है, तो स्कूल प्राइमरी के खोल देना चाहिए, ये कहाँ तक उचित है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वैज्ञानिकों की जो WHO की जो जांच भी कहती है और अन्य भी जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये बात सच है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक है, अच्छी है कि वो किसी भी वायरस से लड़ने के लिए इस समय सक्षम है। कोरोना की जितनी भी बात की जाए, थर्ड वेव आने की बात है, उसमें भी काफ़ी हद तक इस वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ में अभी तक थर्ड वेरिएंट अपने पाँव अच्छे से पसारा है, वहाँ भी बच्चों में उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आया जितना कि अन्य वयस्कों में या बुजुर्गों में या अन्य उसमें देखा गया। तो इसका तो ये बात सच है कि रिसर्च ऐसा कहती है, लेकिन जैसा कहा गया कि स्कूल अभी CBSE वालों ने या जितने भी बोर्ड हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि स्कूल शायद प्राइमरी से खोले जाने की तैयारी की जा रही है। उसके लिए अभी जितने भी टीचर्स हैं उनको वैक्सीन लगी है नहीं, उसकी रिपोर्ट CBSE या अन्य जितने भी बोर्ड्स हैं उन्होंने मांगी है, उसको लेकर के अभी प्रशासन काम कर रहा है। इतनी जल्दी हार्ड एंड फास्ट कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जनता के हित, क्योंकि छोटे बच्चे ही भविष्य हैं हमारी सबकी उसका, तो इतनी आसानी से कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, सोच समझ के डिसीजन लिया जाएगा। और उसका वक्त ज़रूर लगेगा समझने के लिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटे बच्चों में संक्रमण इतनी जल्दी नहीं फैलता, उसको लड़ने की क्षमता उनमें बहुत अधिक है अन्य इसके अकॉर्डिंग। जी, छोटे बच्चों में संक्रमण से लड़ने की क्षमता अधिक है, लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है कि तीसरी लहर आएगी यदि
ऐसा हम अंदाज लगाते हैं, पर जो रिपोर्ट बताती है कि तीसरी लहर आएगी उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे और उसी को लेकर के राज्य सरकारें अपने यहाँ पर तैयारियां कर रही हैं, बेड की, ऑक्सीजन की और दूसरी जो तैयारियां हैं वो उसी दृष्टि से हो रही हैं जिस दृष्टि से ये सूचना मिली है कि छोटे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो यही स्थिति आई है। तो मैं जो श्रवण चतुर्वेदी जी के पास आना चाहता हूँ, पालक के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। चतुर्वेदी जी, ये आप इस बात से, कल्पना जी की बात से और जो रिपोर्ट आई है उससे क्या विचार आपका बनता है, क्या कहना चाहेंगे आप? ICMR की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने कहा है कि अप्रॉक्स 60% बच्चों में कोरोना से लड़ने की क्षमता है। हम यहाँ पे कैपेबल हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हमें डाउट जो है बाकी के 40% पे है। अगर ये 40 बच्चे जो हैं कोरोना की तीसरी लहर के लिए अगर एप्लीकेबल हो गए तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मेरा ये सिर्फ सवाल है कि अगर कोरोना होता है बच्चों में, इसके लिए सरकार में कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम अपने बच्चे को भेजने को, इस विद्यालय में भेजने को तैयार हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से तो सरकार पीछे हट जाती है। अभी हमने देखा कि जो ऑक्सीजन से किसी की भी डेथ नहीं हुई, इस प्रकार का लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया जिसके ऊपर से काफ़ी हंगामा भी हुआ है। तो ये स्थिति तो कहीं पर भी ऐसी बनती नहीं है कि भाई सरकार उसकी जिम्मेदारी ले ले। सरकार तो अपना बचाव करके चलती है कि नहीं, इस प्रकार ऑक्सीजन से किसी की डेथ नहीं हुई है। तो इसी प्रकार जो बच्चे जो स्कूल जाएंगे उनके साथ भी ये स्थिति रहेगी, भाई हमने खोल दिया, आप अपना निर्णय करना चाहिए आपको कि बच्चों को हमको भेजना है कि नहीं भेजना है। क्या पता है ऐसी स्थिति निर्मित हो? चतुर्वेदी जी। देखिए, अगर सरकार इस निर्णय पे पीछे हटती है तो पेरेंट्स सरकार के ऊपर किस विश्वास से अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं? स्कूल के विश्वास पे रहते हैं कि हाँ, ये विद्यालय में बच्चों की देखभाल की जाएगी। लेकिन अगर सरकार भी और विद्यालय भी अपना हाथ खींच लेते हैं तो कोई भी पेरेंट्स जो है विद्यालय में बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि पहले वो पूरे गाइडलाइंस तैयार करे, सभी चीज़ों पे विचार विमर्श करे, उसके बाद ही इस तरीके का कोई निर्णय लिया जाए कि विद्यालय खोले जाएं। इस तरीके से कि सभी जगह पे विद्यालय खोल दिए जाएं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिस तरीके से हमने क्रमबद्ध तरीके से जो है जिले वाइज जिस तरीके से खोला कि जहाँ पर कोरोना की कम लोग थे वहाँ पे हम लोगों ने लॉकडाउन ओपन किया, उसी तरीके से क्या सभी जिले वाइज या एरिया वाइज जो है स्कूलों को ओपन करने की बात नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। अब मैं विशाखा शर्मा जी के पास आना चाहता हूँ। मैडम, आप स्कूल की संचालक हैं, आपका स्कूल बहुत अच्छा है और अच्छे से रन कर रहा है। अभी आपकी तैयारियां स्कूल में क्या इस प्रकार की हैं कि आप यदि शासन ये निर्णय करता है, प्रशासन ये निर्णय करता है कि भाई हमको प्राइमरी कक्षाओं से शुरुआत करना है स्कूल खोलने की, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं और क्या ये सरकार का निर्णय आपके नज़रों में उचित है? बिल्कुल सर, 11वीं 12वीं के लिए जिस तरह से सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार बार बार कह रही है कि इनके स्कूल खोलना चाहिए, और पिछले साल भी हम देखते हैं कि कुछ महीनों के लिए जब स्कूल खुले गए थे तो हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल ही खोले गए थे। तो उस चीज से हम लोग मेंटली प्रिपेयर है, क्योंकि उस तरीके से हमारी तैयारी भी है एसओपी की, क्योंकि बार बार सरकार हमको कह भी रही है कि हम हायर क्लासेस के स्कूल खोले जा सकते हैं 11वीं 12वीं। फिर अगले अगस्त मंथ में हम लोग 9-10 की शुरुआत करेंगे, फिर इधर 6-2। परंतु ये जो अचानक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का इस तरह का निर्णय होता है कि प्राइमरी स्कूल खोले जाए, तो इसके लिए अभी स्कूल पूरी तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमको बहुत अच्छे तरीके से पूरी एसओपी की गाइडलाइन करते हुए तैयारी करना पड़ेगी। क्योंकि अभी हमारे पास इस समय, क्योंकि पिछले 14-15 महीने से हमारे स्कूल बंद है, तो हमारे बहुत सारे कर्मचारी इस समय हम लोगों ने हटा दिए गए थे, क्योंकि फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो इस समय हमारे स्कूलों की स्थितियाँ बहुत विकट है।
तो उन सब चीज़ों के लिए अगर हम देखे जाए, प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए अगर सरकार कहती है तो उसके लिए हमको बड़े पैमाने पे तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि बच्चा हमारा सबसे अनमोल होता है। अगर उस एक आध भी बच्चे को अगर 40% जिस तरह से बात करी जाती है कि एंटीबॉडी नहीं है और 60% वालों की एंटीबॉडी पाई गई है, तो अगर 40% में अगर बच्चा कोई गलती से हो जाता है तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? क्योंकि सरकार तो स्कूलों के ऊपर ये करेगी, सवाल उठाएगी, क्योंकि सरकार किसी भी तरह से अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके लिए अगर हम खोलते हैं तो उसके लिए हमको पूरे तरीके से एक प्लानिंग करना पड़ेगी, और वो बड़े पैमाने पर प्लानिंग करना पड़ेगी, क्योंकि पिछले 15 महीने से 14 महीने से हमारे स्कूल बंद है। बिल्कुल सही कहना आपका। आपको बड़े पैमाने पर तैयारी करना पड़ेगी। आपके क्या ये समस्त जो स्कूल हैं, यदि इस प्रकार का निर्णय लागू होता है तो जितने सारे स्कूल हैं उन सबको इस प्रकार की तैयारियां करना पड़ेगी, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं, वो उतनी जल्दी सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल, मास्क लगाना, वो कई दिनों में स्कूल में खुलेंगे तो वो अपने क्योंकि स्कूल के मिलना गेट से जुलना, ही बहुत सारी चीजें बच्चे की शुरू हो जाती है। बिल्कुल हैंड वॉश करना है, फिर उसको आपको नो शेयरिंग का भी हम बार बार, जिस तरह से हमारे पास बार बार वो आ रहा था कि इसमें नो शेयरिंग वाला भी हम रूल लागू करते हैं, क्योंकि नहीं तो बच्चा फिर एक दूसरे की, ऑब्वियसली बच्चा है तो कॉपी भी लेता है, पेन भी लेता है, टिफिन भी खाता है एक दूसरे। तो ये सब चीजें बहुत बड़े प्लानिंग पर हमको प्लेटफॉर्म पे तैयार करना पड़ेगी। उसके बाद ही राज्य सरकार इस तरह के स्कूल खोलने के लिए निर्णय ले, प्राइमरी क्लासेस के लिए। बिल्कुल, उसके बाद ही खोलना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। कल्पना जी, मैं आपसे इस विषय में ये जानना चाहता हूँ कि यदि स्कूल खोले जाते हैं, हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा है हम तो उस पर विश्वास करके चलते हैं कि तो जब तक तीसरी लहर समाप्त नहीं हो जाती, अभी तो तीसरी लहर आई नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर भारत में आ चुकी है, लेकिन यदि ये बड़े पैमाने पर तीसरी लहर आती है और उसका निर्णय उस लहर की समाप्ति होती है, उसके पश्चात स्कूल खोले जाएंगे, तो आपकी निगाह में, आपके मत के अनुसार क्या इस स्थिति को, क्या सरकार भ्रम में है, सरकार और दूसरे लोग भी, क्या जो पालक हैं वो भी भ्रम की स्थिति में है? क्या स्थिति निर्मित हो रही इस समय कि आखिर हमको क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए? ये क्या स्थिति दर्शा रही है अभी की देखते हुए? देखिए, जिस तरह से सेकेंड जब वेव आई, उससे पहले भी बहुत सारी एजेंसीज थी जिन्होंने चेताया था कि आने वाला समय बहुत टफ रहने वाला है, सेकेंड वेव में बहुत खतरनाक है, जिससे हमें बचने के लिए चेतावनी बार बार दी गई। लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा छूट मिलने की वजह से जो स्थिति पनपी थी, उससे जो भयावह स्थिति हर पूरे देश में देखी गई, जहां बेड से लेके ऑक्सीजन से लेके रेमडेसिविर इंजेक्शन से हर चीज़ की कमी एक तरह से देखी गई, उससे कोई भी स्टेट लड़ने के लिए तैयार नहीं था। आज हम भले ही कहते हैं कि हम थर्ड वेव के लिए तैयार हैं, हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन उसके कुछ ऐसे जो मेरे, क्योंकि कई ऐसे परिचित हैं जिन्होंने बताया कि उनके बच्चों की हालत क्रिटिकल है। इवन मैं अभी कुछ दिन पहले हरियाणा से लौटी हूँ, मेरे ही जहाँ मैं थी उसी के आसपास एक घर था, उसमें एक ही परिवार के 2 बच्चे थे, जिसमें एक बच्चा शांत हो चुका है, इस एक बच्चे की हालत इस समय भी क्रिटिकल है, वो दिल्ली अभी एडमिट है और वेंटिलेटर की वहाँ फैसिलिटी उनको थोड़ा सा लेट मिल पाई। तो ऐसी स्थिति, और मध्य प्रदेश में भी मैंने ऐसी कई घटनाएं सुनी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, सरकार को पहले जो प्राइमरी ज़रूरतें हैं, जिस तरह से अगर किसी के साथ कोई भी बच्चे की अगर तबीयत भी खराब होती है तो बेसिक जो ट्रीटमेंट है कम से कम वो देने के लिए सुविधाएं पहले उसकी हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। वो सिर्फ कागजों पे सिमट के ना रह जाए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि थर्ड वेव का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरफ देखा गया। जिस तरह से इन्होंने सदन में अपनी बातों से इनकार कर दिया कि कोई ऑक्सीजन की कमी से या दवाइयों की कमी से कोई कैजुअलिटी किस तरह की नुकसान नहीं हुआ। अगर ये थर्ड वेव आती है और बच्चों को, किसी एक भी बच्चे को अगर इस तरह से नुकसान होता है, तो उसके लिए यदि सरकार अपने आप से पल्ला झाड़ लेती है तो अभिभावक, स्कूल या परिवार वाले उसको शायद झेल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम उठाने की आवश्यकता है, बहुत जल्दी निर्णय ना ले, समझें, क्योंकि आने वाला समय, बीच में देखिए लास्ट ईयर भी ये जो टाइम था, कहीं ना कहीं ये समय ऐसा है कि इस समय कोरोना अपने थोड़ा कम रूप दिखाता है, ये अगस्त से लेकर के अक्टूबर सितंबर तक,
उसके बाद क्या कंडीशन पनपने वाली है ये अभी नहीं कहा जा सकता। तो अभी बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता है। और छोटे बच्चे क्योंकि हमारा भविष्य है, उनको नहीं अभी हम आज तक उनको शेयरिंग ही सिखाया है कि एक दूसरे शेयर करके खाइए, एक दूसरे से चीज़ें, एक दूसरे से मिलना। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी उनको सिखाने में बहुत लंबा समय लगेगा। परिवार वाले अपनी जिम्मेदारी समझे, घर में भले हम उनको रखने लगे हैं लेकिन स्कूल में जाके एकदम वो दोस्तों से मिलेंगे, कहीं ना कहीं उनका जो इंटरैक्ट एक दूसरे से होगा इतना आसान नहीं है कि उनको एक दूसरे से दूर रखा जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार, कहीं ना कहीं हमारे स्कूल वाले, परिवार वाले सब चिंता में जरूर हैं, लेकिन सरकार इस बार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़े। इसीलिए जो भी निर्णय ले वो कहीं ना कहीं सोच समझ के ले और आने वाला समय अभी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। थर्ड वेरिएंट डेल्टा प्लस के बारे में तो जैसा हम जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे केसेस आए हैं। सरकार आंकड़े छिपाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि ये बच्चों का मामला है तो सोच समझ के डिसीजन लेना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही कहना आपका कि सरकार को जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता, विशाखा जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल, अस्पताल ये एक दूसरे से संबद्ध कर दिए जाएं, बांट दिए जाएं कि इन स्कूलों को या इन क्षेत्रों के स्कूलों में यदि किसी प्रकार की स्थिति बिगड़ती है बच्चे की तो इस पर्टिकुलर अस्पताल में जाकर के वो इलाज कराएं ताकि उसको भटकना ना पड़े इधर के उधर और उसको सही समय पर सही इलाज मिल सके। क्या इस प्रकार की स्थिति निर्मित की जा सकती है क्या? जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह से कुछ राज्य सरकार इस तरह से कुछ इंतजाम करे या वो स्कूल वालों को कुछ बजट या कुछ बीमा ऐसा बच्चों का करवाया जाए स्कूल में ही, या ग्रुप बीमा करवाए या जैसा भी करवाना है, इस तरह से कुछ इंतजाम वो करे ताकि बच्चा और पेरेंट अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और स्कूल भी अपने आप को उसमें जिम्मेदार वाला ना एक रखे, नहीं तो उसको भी एक बहुत बड़ी हानि होगी स्कूल को भी। और कल को स्कूल की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हानि तो है अगर बच्चा किसी भी तरह से संक्रमित होता है तो थर्ड वेरिएंट में संक्रमित होने की स्थिति में स्कूल की बदनामी होगी, बच्चों की जो रेपुटेशन है उस पर भी फर्क पड़ेगा। रेपुटेशन तो दूसरा है सर, पर बच्चे अगर हमारा किसी का भी बच्चा, क्योंकि बच्चा तो पालक के जिसका पेरेंट का जाता है उसके लिए बहुत बड़ी हानि है, वो तो बाद में होगा जो हमारा जितना जो हमारी रेपुटेशन है तो होगी। पर इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार को स्कूल के साथ में मिलके एक बहुत अच्छी प्लानिंग करना पड़ेगी और उसमें उनको पूरा हेल्प भी करना पड़ेगी स्कूल के लिए। बिल्कुल, तभी हमारा मनोबल बढ़ पाएगा स्कूल, क्योंकि अभी हमारा मनोबल हम अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरह से प्राइमरी स्कूल को खोलने की बात की जा रही है ना, तब से थोड़ा चिंता बढ़ गई है। बिल्कुल, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी तक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाएं। इससे जो है स्कूल के संचालक भी अभी फिलहाल उतने होमली नहीं हो पाए हैं इस विचार से और कहीं ना कहीं उनमें भी घबराहट का वातावरण है। श्रवण चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जब स्कूल और सरकार दोनों यदि एक निर्णय लागू करने के मात्र से कि स्कूल फला तारीख से हम खोल रहे हैं और स्कूल के संचालक के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि आपको ये नियमों का पालन करने के बाद जो है बच्चों को आपको स्कूल भेजना है और वहाँ इस प्रकार की गाइडलाइन का पालन करना है, तो क्या ऐसी स्थिति में पालक जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी होंगे? क्या सोच है आपकी? देखिए, जहाँ तक प्राइमरी क्लास के बच्चों की बात की जाए तो जैसा कि अभी विशाखा शर्मा जी ने कहा भी कि 11th-12th के बच्चों में ये चीज़ें रहती हैं कि वो लोग शेयरिंग वगैरह से बचें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज करें। लेकिन प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं हैं कि वो लोग एक दूसरे से दूर रहें, मास्क पहन करके रखें, शेयरिंग ना करें। एक कक्षा में टीचर रेशियो जो है 1:30 है। एक टीचर पूरे टाइम में एटलीस्ट 6 आवर्स में बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती हैं कि छोटे बच्चों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनके ऊपर इतनी केयरिंग की जा सके। और सबसे ज़्यादा रिस्क वहीं पर ही है। 6 to 12th में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बच्चे हैं लेकिन उनको एक बार समझाया जा सकता है कि दूरी बनाए रखें, मास्क पहन करके रखें, हैंड सैनिटाइज करें, शेयरिंग ना करें।
लेकिन अगर प्राइमरी क्लासेस की बात की जाए तो फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को अगर हम कितना भी कोशिश कर लें, इवन हम अगर उदाहरण देखना भी चाहें तो अपने ही घर में एक उदाहरण देखें कि हम बच्चों को बोलते हैं एक जगह बैठे रहो, लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड्स वो जो है दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। बच्चे बहुत चंचल होते हैं, उनके ऊपर स्कूल या पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है कि वो हम उनको बांध करके एक जगह पे रख सकें। अगर सरकार इस तरीके की गाइडलाइन भी इशू करती है कि हाँ हम जो है बच्चों को इस तरीके से पालन करके स्कूल खोला जाए, लेकिन नर्सरी क्लास का बच्चा है वो भी प्राइमरी में आता है, नर्सरी है नहीं, वो प्री प्राइमरी में आता है, प्री प्राइमरी में आता है। तो क्या उस एज ग्रुप का बच्चा या 6 साल से, जैसे आपने बोला है कि 6 से 17 साल के बच्चे, तो 6 साल में वो 3 साल में यदि नर्सरी है KG 1 KG 2, तो स्टैंडर्ड 1 में जो यदि बच्चा है तो स्टैंडर्ड 1 के बच्चे में क्या इतना दिमाग रहेगा, क्या वो इतनी चीज़ों को ग्रास्प करने की स्थिति में रहेगा कि मुझे कोरोना प्रोटोकॉल किस तरीके से पालन करना है और किस तरीके से मुझे स्कूल में व्यवहार करना है? श्रवण जी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे इस तरीके का कुछ किसी भी प्रोटोकॉल को मान सकेंगे। हाँ, 6 to 12 के लिए हम बिल्कुल मान सकते हैं कि वो बच्चे जरूर कर सकते हैं, लेकिन नर्सरी टू या प्री नर्सरी से लेकर के 5th तक के बच्चे जो हैं एक कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं, उनको उनके मन में एक चंचलता, एक जिज्ञासा रहती है। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा बच्चों में इस तरीके की भावना भी आएगी कि स्कूल खुलेंगे, कुछ मास्क लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो बच्चों में ये भी रहता है कि उस बच्चे ने नहीं लगाया मैं भी नहीं लगाऊंगा। अगर इन्हीं में कोई 40% में से 1% भी कोई बच्चा निकल जाता है तो वो एक बच्चा जो है पूरे स्कूल के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और मैनेजमेंट जो है सरकार कौन जवाब देगा उस समय, ये फाइनल करना जरूरी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट भी कर रही हूँ मैं आप लोगों को, सॉरी। लास्ट ईयर क्या हमारे यहाँ 9 to 12 के स्कूल खोले गए थे, तो उससे भी काफी कुछ बच्चा सीख गया है कि किस तरह से हमको सीटिंग रखना है अपनी, किस तरह से हमको 5-5 6-6 के ग्रुप बना के हमको ये करना है, तो वो बच्चा यूज टू हो गया है थोड़ा, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं है। अभी आता भी है, अगर 26 तारीख से उसके अगर स्कूल खुलते हैं तो वो है, उसको पता है कि इस तरह से मुझे स्कूल जाना है। पर अभी जिस तरह से प्राइमरी स्कूल की बात की जा रही है उसके लिए तो एक ट्रायल बहुत जरूरी है। बट मैडम एक्सपेरिमेंट प्राइमरी बच्चों पे ही क्यों मैडम, ट्रायल क्यों करें हम बच्चों पे? नहीं, ट्रायल का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट बोलती है या राज्य सरकार बहुत ज्यादा ये करती है कि आपको खोलना ही है, किसी तरह से उनका कंपेल करती है, तो फिर हमको ये रहेगा कि कुछ बच्चों को लेके हमको उसकी पूरी एक तरह से प्लानिंग करके उनको एक लर्निंग देना पड़ेगी पूरी SOP की, उसके बाद ही पूरे तरीके से स्कूल को खोलना ठीक रहेगा। कल्पना जी, जैसे स्कूल में बच्चा, आप बच्चों को बिठा देंगे, जो स्कूल के संचालक गण हैं, शिक्षक हैं, एक बेंच छोड़ के बैठना है, इस तरीके से बैठना है, यदि सरकार ने ये चीज़ें लागू की तो वहाँ डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी, भाई मास्क लगाइए, सैनिटाइज वो करेंगे। लेकिन स्कूल पहुँचने के लिए, स्कूल तक जाने के लिए जो वैन वगैरह चल रही है, जो बसेस चल रही है, उसमें आप किस तरीके से पालन करेंगे इन चीज़ों का कि वो एक दूसरे से संपर्क में ना आए? अभी भी हम देखते हैं कि एक एक वैन में जो है वो 10-10, 15-15 बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? या पालक उनको स्वयं छोड़ने जाएंगे तो पालकों की बाकी जिम्मेदारी का क्या होगा? कल्पना जी। देखिए, मुझे इतना ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये स्कूल खुलेंगे पेरेंट्स अपने बच्चे वैन या बस के द्वारा भेजना पसंद करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी जानते हैं कि ये टाइम ऐसा है कि उनको स्टार्टिंग में अपने बच्चों की खुद देखभाल करनी है। वो प्रशासन या स्कूल के ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई डिसीजन आएगा, लेकिन अगर आता भी है तो पेरेंट्स बस या वैन के थ्रू तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भेजने वाले, क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग संभव ही नहीं है, क्योंकि वैन में जितना एरिया होता है उसमें 2 या 3 बच्चों को तो सिंपल सी बातें नहीं लेके जाएंगे। एक कई बच्चों का 10 या 12 बच्चों का ग्रुप उसमें एक साथ जाता है, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन इतनी जल्दी हम एकदम से निराश ना हो। सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ अभी
इस विषय को रखा है। अभी उन्होंने जानकारी मांगी है कि कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगी है। वो उन्होंने ये ज़रूर इंडिकेट किया है कि शायद ऐसा हो, लेकिन इसको डिसीजन में नहीं बदला है, क्योंकि अभी इस पे सभी टीचर्स से भी मिलके या स्कूल के संचालकों या वैज्ञानिकों या सबसे एक बार फिर से चर्चा होगी। गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोई भी ऐसा डिसीजन, क्योंकि बच्चों का मामला है, हार्ड एंड फास्ट में लेने के मूड में नहीं है। इसीलिए जिस तरह से हमारे शिवराज सिंह चौहान ने भी अभी बोला है कि वो पहले थर्ड जो वेव आई है उससे निपटने के बाद या निकल जाएं, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। तो इतनी जल्दी हम लोग निराश या उसको लेके पैनिक ना हों। अभी हमें समझने की आवश्यकता है। हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं। स्कूल्स को बुलाया जाएगा, वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं, उनसे ज़रूर डिस्कशन होगा। पालकों को बुलाया जाएगा, उनसे चर्चा की जाएगी। तो इसीलिए हमारी सरकारें इतनी संवेदनहीन नहीं है कि वो एकदम डिसीजन ले ले, और उसके बीच में असमंजस की स्थिति मेरे हिसाब से रहने देने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो अभी हमें समय देने की आवश्यकता है सरकार को। बिल्कुल, सरकार निश्चित रूप से सबसे सलाह मशवरा करके ये करेगी। लेकिन इतनी बात निश्चित है कि जैसे कि वैक्सीनेशन हुआ था, वैक्सीनेशन में सीनियर सिटीजन को पहले लगाया गया, उसके बाद 40 वालों को, एज वालों को लगाया गया। इसके बाद नीचे आने की कोशिश की जा रही है कि नीचे के लेवल पे हम टीकाकरण करें। उसी प्रकार से क्या ये स्थिति निर्मित नहीं हो सकती कि पहले कॉलेजेस खोलें, क्योंकि वहाँ के बच्चे ज़्यादा बड़े हैं, वो ज़्यादा सब समझते हैं। इसके बाद स्कूल में हायर सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों को बुलाया जाए, इसके बाद मिडिल स्कूल तक के बच्चों को बुलाया जाए, इसके पश्चात जो है वो प्राइमरी के ऊपर विचार किया जाए। ऊपर से नीचे की ओर आकर के इस निर्णय को लागू करने का प्रयास किया जाए, ताकि वो उसके परिणाम क्या आते हैं ये देखने के पश्चात ही जो है हम निर्णय कर सकते हैं। विशाखा जी, मैं आपसे इस पे आखिरी सलाह लें, वो विचार जानना चाह रहा हूँ, आपके प्रतिक्रिया। जी सर, मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि पहले जिस तरह से हमने इसका सिनेरियो देखा था, पहले यही था कि पहले 60+ वालों को हमने वैक्सीनेशन करवाया, फिर उसके बाद सेकंड आपका मिडिल क्लास वालों को करवाया, फिर हमारे यंगस्टर्स आए हैं। तो इस तरह से अगर सरकार खोलती है, हम बिल्कुल ये नहीं है कि असहमति जता रहे कि प्राइमरी स्कूल ना खोले जाए, पर एक प्लानिंग के साथ, योजना के साथ खोले जाए, और उसमें राज्य सरकार हमारी हेल्प करे प्राइवेट स्कूल्स वालों की। क्योंकि इस समय प्राइवेट स्कूल्स की हालत पिछले 14-15 महीने से बंद होने के कारण बहुत सारी समस्याओं से हम, कुछ स्कूल्स तो बंद हो चुके हैं इस समय अगर देखे जाए तो। एक्चुअल पोजीशन अगर गवर्नमेंट देखे तो बहुत सारे स्कूल इस समय बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो ये सब चीजें, प्लानिंग, पैसा ठीक है, बच्चा आएगा तो पैसे पालक अपना वो फीस भरेंगे, ये तो बिल्कुल हम इस चीज से सहमत है। पर पहले हमारी जिम्मेदारी बच्चा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमको निभाना पड़ेगी। उसको पूरे प्लानिंग के साथ, योजना के साथ अगर स्कूल खोलते हैं तो हम बिल्कुल सहमत है, उसमें हमें राज्य सरकार अपनी पूरी मदद करे। बिल्कुल। श्रवण जी, आपके आखिरी प्रतिक्रिया में चाहता हूँ कि क्या अंतिम रूप से यदि मान लो इस रिपोर्ट को मान करके और सरकार स्कूल खोल देती है, तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे अभी की स्थिति में? अभी की स्थिति में जिस तरीके से है, अभी कुछ मुझे भी क्लियर नहीं है कि क्या गाइडलाइंस हैं। अभी फ़िलहाल अगर एक शब्द में राय जानना चाहें तो मेरा कहना सिर्फ नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ अपने बच्चे को लेकर के। बिल्कुल अपन बच्चों को लेकर के कोई रिस्क नहीं ले पाएंगे। कल्पना जी, आखिरी विचार आपका मैं जानना चाह रहा हूँ, समय कम है। सर, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार पे भरोसा रखिए। हमारा देश पूरे, कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी जनहानि कभी नहीं चाहती। ये अलग बात है, परिस्थितियाँ, समय काल किस तरह की उस समय होता है, क्या एकदम कंडीशन बनती है, लेकिन सरकार इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेगी। वो भी समझती है
कि देखिए पहले बड़े बच्चों का स्कूल खोलने का या कॉलेज या सब खोलने का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जिस तरह से अभी इस कोरोना से लड़ने की जो एंटीबॉडी जिस तरह से कहा जा रहा है वो ज़्यादा है, वो उनसे लड़ सकते हैं, इसीलिए ऐसा सोचा गया है। लेकिन अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, उसको लेकर के अभी हम थोड़ा समझें और सरकार को सहयोग करें, अपने विचार रखें। सरकार ज़रूर उस पर गौर करेगी, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है सरकार बिल्कुल। से। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पर हमको पूरा भरोसा है कि वो जो भी निर्णय करेंगे, ICMR की रिपोर्ट चाहे जो कुछ कहती रहे, मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करेंगे वो निर्णय स्कूल संचालकों के हित में होगा, पालकों के हित में होगा और विशेषकर मासूम बच्चों के और बच्चों के हित में होगा। ये निश्चित हम मान करके चल रहे हैं और इसी के साथ हम आज का पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जो आप लोग पधारे हैं, कल्पना जी, श्रवण जी, विशाखा जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और साधना न्यूज़ के खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा के पश्चात भी आप साधना न्यूज़ से जुड़े रहें।